हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग
स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्टोरी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में लगाया, सेम स्टोरी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका पोजीशन है वो पोजीशन कितना है? x नॉट है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन कितना हो गया? a है। ठीक है, अब कुछ टाइम बीत जाता है, बीतने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, t इक्वल टू टी टाइम पे, और उसका जो पोजीशन है t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू टी टाइम पे वो पोजीशन कितना है? x है। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया? t इक्वल टू टी टाइम पे t हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है? a है। क्लियर है? बट अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? इसके बीच रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच एक रिलेशन हम लोगों ने देखा हुआ है, क्या? तो dx अपॉन dt। अब ये जो dx अपॉन dt है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? v, है ना? dx अपॉन dt इक्वल टू v। अब स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल चुके हैं कि v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो जहां पे हम लोग का v है, क्या वहां पे हम लोग u प्लस at पुट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पुट कर दिए? u प्लस at। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू अभी लिख देते हैं dx अपॉन dt। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस at इंटू dt। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, फिर इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा u प्लस at dt, u प्लस at, और इधर क्या हो गया? dt। यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल x है। तो देखिए t इक्वल टू 0 लिमिट लगा रहे हैं ना, तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितना है? x नॉट, यानी t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या हो गया? x नॉट हो गया। और जब t इक्वल टू t हो गया पोजीशन कितना हो गया? x हो गया। तो यहाँ से t और यहाँ पे क्या हो गया? x, यानी यहाँ पे जो लिमिट है वो x नॉट से x तक, और यहाँ पे लिमिट 0 से t तक। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं x नॉट x dx इक्वल टू, ब्रेक कर देते हैं इसको, तो 0 से t u dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से t तक a t dt। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, लोअर लिमिट क्या हो गया? x नॉट, अपर लिमिट x इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? dt। dt का इंटीग्रेट करेंगे तो t 0 से t तक, प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर और जुड़ जाएगा ना, अपॉन 2, और ये 0 से t तक। तो देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो x, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी x नॉट। क्लियर? इक्वल टू, अब देखिए u अपर लिमिट पुट करेंगे, t फिर लोअर लिमिट माइनस 0 प्लस a, अब 2 कॉमन है, बाहर ले आते हैं, है ना? कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं इसको, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे t स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहां से लेके यहां तक पोजीशन में जो चेंज आया है उसको मान ले रहे हैं s। ठीक है, और s इक्वल टू है x माइनस x नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? s हो जाएगा इक्वल टू u t प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 1/2a, और यहाँ क्या हो गया? t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू एट टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट टी। अगर आप मान लीजिए आपको पूछ दे कि टी टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, तो जब पोजीशन निकालेंगे तो इस इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? x नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? पोजीशन, पोजीशन एट टी। ठीक, ये हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, बट ये हमारा क्या? पोजीशन एट टाइम t, कि मान लीजिए t टाइम पे उसका पोजीशन क्या है। क्लियर फ्रेंड? तो स्टूडेंट अब हम लोग थर्ड रिलेशन देखते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, तो सेम कहानी इसमें भी है। तो एक ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे है, और यहाँ पे जो इसका पोजीशन है वो पोजीशन कितना है? x नॉट है ना? अब कुछ टाइम बीत गया, यानी t इक्वल टू टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, और इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन कितना है? x है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन जिसको हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं, और ये कितना है? x माइनस x नॉट। क्लियर है?
इसका वेलोसिटी कितना था u, एक्सेलरेशन कितना a, बाद में इसका वेलोसिटी v हो जाता है, एक्सेलरेशन कितना है a। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है वो किसके बीच लेना है हम लोग को, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक, तो हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू a, बट यहाँ पे टाइम है तो हमको टाइम के बीच तो रिलेशन चाहिए नहीं, किसके बीच चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे dx से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पूरा पार्ट को है ना, इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dx, और ये हमारा जो हो जाएगा वो dx अपॉन dt। तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, तो a इक्वल टू v dv अपॉन dx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a dx इक्वल टू v dv। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे। क्लियर है। चलिए तो लिमिट लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। क्लियर फ्रेंड। देखिए तो v dv, जब इसका वेलोसिटी u था उस समय इसका पोजीशन कितना था, x नॉट। तो जब वेलोसिटी u तो पोजीशन x नॉट, जब वेलोसिटी क्या हो गया v तो पोजीशन कितना हो गया x, तो वेलोसिटी v तो पोजीशन कितना हो गया x हो गया। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, h dx है ना, x नॉट x, इधर v dv u से कहाँ तक, v तक। चलिए तो अब इंटीग्रेट करेंगे, dx को क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट x नॉट, अपर लिमिट x, यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। x लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट x, फिर माइनस लोअर लिमिट तो x नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट तो u स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। तो a, अब ये जो पूरा x माइनस x नॉट है इसको हम लोग क्या माने हुए हैं, s। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है ना, 1/2 कॉमन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर, यानी फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, देयरफॉर इसको हम लोग बोल सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने 3 रिलेशन देखा, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, जिसे हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए घर से निकला, ठीक है, और कॉलेज के लिए जैसे घर से निकला 20 सेकेंड का टाइम बीत चुका था। तभी मेरा दोस्त जो है वो कॉल करता है और कहता है कि तुम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हो। तो हम बोलते हैं कि क्या बात है बताओ, है ना। तब तक 1 सेकेंड बीत गया, अब वो कहता है कि अब तुम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हो, है ना। यानी उसका कहने का मतलब है कि 20 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड और बीत गया, मतलब 21वां सेकेंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये चीज मेरा दोस्त पूछना चाह रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरा टाइम कितना हो गया, 20 सेकेंड। अब यहाँ पे मेरे दोस्त का कॉल आया, ठीक है, अब 1 सेकेंड और बीत गया, यानी t इक्वल टू कितना हो गया, 21 सेकेंड। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ से 1 सेकेंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, और इस डिस्टेंस में अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने 21वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मान ले रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो t इक्वल टू 0 पे है ना, यहाँ पे। क्लियर है, और कुछ टाइम बीत जाता है, उसके बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है, पॉइंट A से B तक। यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, n-1 सेकेंड। ठीक, अब बात करते करते एक और सेकेंड बीत जाता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, nth सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान ले रहे हैं Sn-1। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या मान लिए, Sn, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या, Snth है ना, क्या है फ्रेंड, Snth। तो हमें क्या निकालना है, Snth ही फाइंड करना है। क्लियर है, तो देखिए Snth क्या हो जाएगा, तो Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर फ्रेंड, तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े क्या,
डिस्प्लेसमेंट का s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? इसी को पुट कर देंगे एस एन, यानी यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या है एन है, तो जहां जहां टी होगा वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे एन पुट करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये फर्स्ट आया माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगेन अब जो टाइम होगा वो n माइनस वन लेंगे सब जगह पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा u n माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए। अब इसको ब्रैकेट में अगर तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन हो जाएगा। क्लियर? तो यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए माइनस हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन ए। क्लियर फ्रेंड? चलिए तो अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यू एन प्लस क्या हो जाएगा वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यू एन, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यू, फिर माइनस प्लस माइनस वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस a बाई टू, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a n। क्लियर? तो यू एन माइनस प्लस कट गया, यहां से ये दोनों कट गया, ठीक है। तो क्या मिल रहा है देखिए u माइनस a बाई टू प्लस a n, ठीक है। तो u इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसा कुछ a n माइनस a बाई टू, ठीक है। तो u प्लस यहां से हम लोग a बाई टू पूरा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू है नहीं, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a तो कॉमन हो चुका है तो टू एन, और ये पूरा कॉमन हो चुका है तो क्या हो गया टू एन माइनस वन, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आया एस एन एथ, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया एस एन एथ आ गया। ये 21वां सेकंड में जो हम लोग बोले थे ना, 21वां सेकंड में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। क्लियर है? तो ये चार इक्वेशन थे यहाँ पे, है ना। एक्चुअली